हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन बी 7 के बारे में डिस्कस करेंगे कि विटामिन बी 7 की खोज किस प्रकार और किसके द्वारा हुई, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यह हमारे लिए क्या कार्य करता है, इसके क्रमी से कौन कौन से डिजीज़ या परेशानियां होती हैं, प्लस इसके स्रोत क्या है तथा डेली रिक्वायरमेंट्स हमारे विटामिन बी 7 यानी कि बायोटिन की क्या है, इसे किन विभिन्न नामों से जानते हैं वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन बी 7 इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसको विटामिन एच या अंडे की सफ़ेदी के रोग का तत्व यानी कि एग एंटी वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि विटामिन दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर किस विटामिन को कहते हैं, है ना, या विटामिन एच किसको कहते हैं, या विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विटामिन जो बायोटीन है उसको हम कई नामों से जानते हैं। विटामिन एच कह रहे हैं, अंडे की सफ़ेदी के रोग तत्व कह रहे हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं, है ना। और बायोटीन तो इसका रासायनिक नाम है ही। इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज 1927 में किसने की? बायोस ने की। इसकी खोज 1927 में बायोस ने की, ठीक है। यह कैसा है? तो एक रंगहीन है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन है, जो कि ठंडे जल में, जो ठंडा पानी होता है उसमें पूरी तरह घुलता नहीं है, अंशतः घुलनशील है। अंशतः घुलनशील है किसमें? ठंडे जल में। और गर्म जल में यह घुल जाता है। जल में क्या होता है? डिजॉल्व, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। और इसकी और क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो इस पर अम्ल क्षार के प्रति यह स्थिर है, इस पर अम्ल क्षार के प्रति यह न्यूट्रल है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। एवं जल एवं अल्कोहल में घुलनशील, परंतु क्लोरोफॉर्म ईथर बेंजीन इत्यादि में क्या है? अघुलनशील है, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो जल में घुलनशील है, और साथ ही साथ ये किस में घुलनशील है? ये अल्कोहल में भी घुलनशील है। जल के साथ साथ ये अल्कोहल में घुलनशील है, परंतु क्लोरोफॉर्म बेंजीन ईथर आदि में क्या है? अघुलनशील है। ओके, तो इसका हमने नाम समझ लिया कि इसके कितने नामों से विटामिन एच कह रहे हैं, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर कह रहे हैं, बायोटीन तो इसका रासायनिक नाम है, विटामिन बी 7 इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज बायोस ने की 1927 में। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो ये इसका कोई अपना रंग नहीं है, रंगहीन यौगिक है, प्लस ये ठंडे जल में थोड़ा बहुत घुलता है और गर्म जल में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। अम्ल क्षार के प्रति यह है न्यूट्रल है, और जल एवं अल्कोहल में क्या है? घुलनशील। अब हम देखते हैं ये क्या काम करता है। तो ये क्या करता है? डेर्मेटाइटिस, घाव, मांसपेशियों में असंतुलन आदि समस्याओं के उपचार में यकृत, खमीर तथा कच्चे अंडे के जर्दी के प्रयोग की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व को एंटी वाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि विटामिन बी 7 का यानी कि बायोटीन को एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह घाव को ठीक कर रहा है, त्वचा से घाव को ठीक कर रहा है। डर्मेटाइटिस यानी डर्मेटाइटिस त्वचा से संबंधित रोग है, जो कि फुंसी हो जाते हैं लाल कलर के, है ना। तो ये डर्मेटाइटिस भी त्वचा से संबंधित है, घाव भी त्वचा पर ही होते हैं, और मांसपेशियों में जो इनबैलेंस होता है उसको ये कंट्रोल करता है। और इसके कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम पदार्थ? तो यकृत कर रहे हैं, यानी कि लीवर कर रहे हैं, ईस्ट कर रहे हैं, कच्चे अंडे की जर्दी का प्रयोग करके इन समस्याओं को, त्वचा और त्वचा से संबंधित समस्याओं को, डर्मेटाइटिस को दूर किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। ओके, कच्चे अंडे, अब देखिए, कच्चे अंडे में एवाडीन पाया जाता है, जो कि अंडे को खराब करने के लिए जिम्मेदार तत्व है। कौन सा तत्व? एवाडीन। एवाडीन कच्चे अंडे को खराब करता है, परंतु जब हम कच्चे को बॉयल करते हैं, उबाल के खाते हैं, तब वो एवाडीन अपने आप नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कच्चे में क्या पाया जाता है, कौन सी टॉक्सिस पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो एवाडीन है। अब आगे देखिए, बायोटीन के और कार्य क्या हैं। बायोटीन त्वचा संबंधित बीमारी को ठीक किया जाता है, यानी हमने देखा डर्मेटाइटिस और घाव को ही ठीक कर रहा है, इसलिए तो इसको एंटी वाइट एग इंजरी फैक्टर कह रहे हैं, है ना।
इसको क्या कह रहे हैं, एंटीबायोटिक इंजरी फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ये हमारे त्वचा संबंधित रोग को दूर करता है, ठीक करता है। यह कोएंजाइम के रूप में बायोटिन शरीर की विभिन्न चयापचय क्रियाओं को संपन्न करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में सहायक है। मैक्सिमम जो वाइटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, कोएंजाइम की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं, यानी कि एंजाइम तो प्रमुख है ही, ठीक है, और उसमें सहयोग करते हैं, इसलिए उनको कोएंजाइम कहा जाता है। विटामिन B12 फॉलिक एसिड और पैंथोथेनिक एसिड की उपयोगिता को बढ़ाता है। बायोटिन का एक और काम है, क्या है, विटामिन B12 फॉलिक एसिड और पैंथोथेनिक एसिड की ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है, हमारे शरीर में उसका यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या काम करता है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि त्वचा और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक है, और यह कार्पस चक्र को सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए कार्पस चक्र क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को ध्यान से, ये टर्म को याद करने की जरूरत है। क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे ही आता है ना, जो डिफिकल्ट वर्ड आता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। कार्पस चक्र को ये एक मानसिक धर्म की जो मानसिक चक्र होती है फीमेल में, उसी को कहते हैं कॉर्पस चक्र। कॉर्पस चक्र होता है 28 से 32 दिन का एक चक्र होता है। कितना दिन, 28 से 32 डेज का एक क्या होता है, एक साइकिल होता है, एक साइकिल होता है ना, इसको कहते हैं कॉर्पस चक्र। मानसिक धर्म का एक साइकिल होता है जो कि 28 से 32 दिन का होता है, इसी को क्या कहते हैं, कॉर्पस चक्र। तो ये कॉर्पस चक्र को सही रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। डर्मेटाइटिस को तो ठीक करता ही है, त्वचा के रोग को ठीक कर ही रहा है ना, और आपको कोएंजाइम की तरह कार्य कर ही रहा है। लेकिन ये कॉर्पस चक्र जो टर्म है आपको इस पूरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहली बार आया है, तो ये क्या कर रहा है, कॉर्पस चक्र को ये सही कर रहा है। कॉर्पस चक्र कितने दिन का होता है, 28 से 32 दिन का एक साइकिल होता है, जो कि मासिक धर्म जिसको कहते हैं, और कॉर्पस चक्र को हिंदी में मासिक धर्म भी कहते हैं। मासिक धर्म का एक साइकिल है। यह पायरुविक अम्ल के संश्लेषण में सहायक होता है। पायरुविक अम्ल मतलब हम कार्बोहाइड्रेट से इसको जोड़ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जब क्या होता है, जब उसका चयापचय होता है, उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जब एनर्जी देने के फॉर्म में आता है तो क्या होता है, वो पायरुविक एसिड के रूप में ही हमें एनर्जी देता है। और ये किसके लिए आवश्यक है, तो ये नाखून और बाल के त्वचा के ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बायोटीन की कमी से बाल जो होते हैं, हमारे हेयर जो होते हैं, वो वाइट हो जाता है। नाखून भी डैमेज हो जाते हैं, उस पर वाइट लाइन्स पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा नाखूनों पे वाइट लाइन्स हो जाती हैं, वो बायोटीन की कमी की वजह से ही होता है। अब हम देख लेते हैं कि और इसकी कमी से क्या हो रहा है। हमने देखा कि इसकी कमी से त्वचा और मांसपेशियों के रोग हो ही जा रहे हैं, मानसिक तनाव हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहा है। ये सब इसकी कमी के जो प्रारंभिक लक्षण है, यानी कि इसको प्राइमरी जो इसका लक्षण है वो क्या है, इसकी कमी से होता है। त्वचा संबंधित रोग हो जाएंगे, मांसपेशियों का रोग हो जाएगा, मानसिक अवसाद हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, है ना। ये प्रारंभिक लक्षण है। उसके बाद एक और टर्म आता है SIDS। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको कहते हैं सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम, ठीक है, सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कि SIDS कहते हैं। यह अक्सर विटामिन B7 की कमी से, यानी कि बायोटीन की कमी से बच्चों में, जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, 0 से 1 साल के बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको डेथ ऑन कॉट भी कहते हैं, यानी कि चारपाई पे मृत्यु, पालने में मृत्यु इसको भी इस टर्म को कहते हैं। किसको, सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम को पालने में मृत्यु, चरपाई पे मृत्यु शब्द जैसे से भी संबोधित किया जाता है। तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका टर्म है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो ये किसकी कमी से हो रहा है, ये बायोटीन यानी कि विटामिन B7 की कमी से हो रहा है। अब हम देख लेते हैं इसकी प्राप्ति कहाँ हो रही है। तो इसकी प्राप्ति सूखे खमीर, जो ड्राई खमीर होता है, यीस्ट होता है, उसमें चावल की ऊपरी परत में, गेहूं के अंकुर में, यकृत, मूंगफली, सोयाबीन, इसके क्या है, समृद्ध स्रोत है। यानी कि संपूर्ण अनाज में अंडा, गाय का ताज़ा दूध, इसके अच्छे स्रोत है। सब्जी और फल में ये क्या है, साधारण मात्रा में हमें मिलता है। उसके बाद इसकी अवशोषण देख लेते हैं। इसका अवशोषण हमारे शरीर में
कि क्या होता है, इसका जो शरीर में जो संग्रह नहीं होता है, इसीलिए इसको प्रतिदिन हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। अब देखिए इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट एक साधारण और स्वस्थ व्यक्ति को 50 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। एक एडल्ट जो होता है ना, उसको 50 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। जबकि एक बच्चे की बात करें तो एक शिशु को 10 से 15 ग्राम हमें चाहिए, माइक्रोग्राम हमें चाहिए फॉलिक, ये 10 से 15 ग्राम हमें चाहिए बायोटीन। और एक बालक को, है ना, बालक को 20 से 40 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि विटामिन B9 कहते हैं। वो इस पूरे जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, और वो हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव भी डालता है। उसकी कमी से बहुत ही भयानक भयानक डिजीज़ हो जाती है बच्चों में, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।